गई, मेरा बकरा नहीं आया। बच्चों ने वालिदैन के हमरा मंडियों का रुख कर लिया। फैसलाबाद की बकर मंडियों में रश बढ़ गया। जंग चिनियों टोबा की मवेशी मंडियों में महंगे दाम, व्यापारियों के तेवर देखकर शहरी हैरान। शहरी कहते हैं कई दिनों से मंडी आ रहे, मुनासिब कीमत में जानवर नहीं मिल रहा। उधर टोबा में बबलू गुड्डू नामी बकरों की जोड़ी आ गई। व्यापारी ने 2-2 मन की जोड़ी के 4 लाख रुपए मांग लिए। बकरे की खुराक दूध मलाई, कीमत 2,65,000 तय पाई। टोबा में शहरी अकरम खोकर 4 दिन बाद बकरा खरीदने में कामयाब। कहते हैं बकरा दिल को लगा इसलिए खरीद लिया। व्यापारी का कहना है बकरे पर साल भर मेहनत की। जंग की मवेशी मंडियों में रश, व्यापारी दूर दराज से जानवर लेकर पहुंच गए। मंडी में साफ पानी की फराहमी मसला बन गया। खरीदार इंतजामात से हैरान, व्यापारी परेशान। चिनियोट की मवेशी मंडियों में भी बहसो तकरार, किसकी होगी जीत, कौन जाएगा हार। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव जारी। व्यापारी कहते हैं साल भर जानवर पालते हैं, कुछ कमाई तो हक बनता है। ऊंट बैल बकरा छोड़िए, देखिए छतरे के नखरे। मवेशी मंडियों में छतरों की कीमत 1 लाख से तजावुज कर गई। व्यापारी मुनासिब कीमत ना मिलने का रोना रोने लगे। कहते हैं मंडी में खरीदार ना होने के बराबर है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जानवर लिए खरीद, छुरियां टोके मिलेंगे तो मुकम्मल होगी ईद। शहरियों ने पुराने छुरियां टोके तेज करवाने और नए खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। टोका तेज करवाने की कीमत 200 रुपए तक वसूल की जाने लगी। डेप्यूटी कमिश्नर चिनियोट आसिफ रजा की ज़ेरे सदारत अजलास, ईद उल अज़हा पर सफाई का बेहतरीन प्लान तरतीब दे दिया गया। आलाइशें उठाने के लिए 400 सेंट्री वर्कर्स और गाड़ियों का बंदोबस्त। शहरियों में 50,000 वेस्ट बैग तकसीम किए जा रहे। रेलवे ने परदेसियों को ईदी दे दी। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। हुकाम ने किरायों में 33% रियायत दे दी। ईद के तीनों दिन किरायों में रियायत दी जाएगी। चिनियोट में लारी अड्डों पर रश ना होने के बराबर, मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों परेशान। टोबा के शहरियों के लिए बड़ी खबर। सिटी 41 की खबर पर महकमा रेलवे का नोटिस। पाकिस्तान रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस के टोबा स्टेशन पर स्टॉप की मंजूरी दे दी। शालीमार एक्सप्रेस 1 जुलाई से टोबा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट स्टॉप करेगी। जंग में PISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख्वातीन की मुश्किलात कम ना हुई। सेंटर खत्म हुए तो फ्रेंचाइजेस पर रश लग गया। ख्वातीन गर्मी और हब्स में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। रकम के लिए आए ख्वातीन को बैठने की मुनासिब जगह मिली, ना ही पीने का साफ पानी। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर। आलमी इदारे की एक और शर्त पूरी। मुल्क में पहली बार शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास। शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात इजाफे के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत के फाइनेंस एक्ट में तरमीम के जरिए 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस। सनतकारों और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात। डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना है पॉलिसियों में आए रोज तब्दीलियों से कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की मालियत पर इंजन के इस्तेदाद के मुताबिक एडवांस इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स लोकल और इंपोर्टेड दोनों गाड़ियों पर लागू होगा, जो कि 800 सीसी से 3000 सीसी गाड़ी तक लागू होगा। म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट कमाई की राह पर गामजन। पार्किंग और मज़बा खानों की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल। म्यूनिसिपल कमेटी को सालाना बुनियादों पर 1,59,12,500 रुपए की आमदन होगी। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद को तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन रुपए की फंडिंग की मंजूरी। NFC इंस्टीट्यूट में ऑडिटोरियम की तकमील, लाइब्रेरी की डिजिटलाइजेशन और कम्युनिटी कॉलेज का क़याम में अमल लाया जाएगा। अगले माली साल के लिए 100 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। बाकी फंडिंग PC1 की तैयारी के बाद मिलेगी।
गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जुबैदा पर फायरिंग का मामला, साबिक लीगी एमपीए जाफर अली होचा के वाकये की मजम्मत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खातून डॉक्टर से मुलाकात, बोले मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। स्टेट लाइफ ने प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। हामिला ख्वातीन के नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन मामूल बन गया था। इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन नाकिस होने पर प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन से इंफेक्शन फैल रहा था। फोकल पर्सन सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं सेहत सहूलत कार्ड पर प्रोग्राम से सिर्फ गरीब मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इनकम की एक लिमिट कर दी है कि इस इनकम से ज़्यादा अगर किसी बंदे के सोर्सेज हैं तो वो इस सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकेगा। और ये ख़ास कर जो प्रोग्राम है ये प्रिविलेज या हम कह सकते हैं कि वो लोग जिनकी इनकम कम है वही इससे मुस्तफीद होंगे। टोबा के अस्पतालों में फुजले की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, 19 कबाड़खाना मालिकान के खिलाफ मुकदमात, 34 अस्पतालों को नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद की ज़ेर सदारत अजलास, टीमों को निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रियों के दौरे करने की हिदायत। सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड्स पर मुंतकिल। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरजेंसी के लिए कितने बेड्स मुख्तस होंगे, फैसला ईद के बाद होगा। एमएस डॉक्टर शहबाज कहते हैं अमले से मुतालिक एसएनई महकमा हेल्थ को भिजवाई जा चुकी है। IOSA का जुलाई में PIA के तैयारों की जांच पड़ताल का फैसला। ऑडिट में PIA के सेफ्टी पैरामीटर्स की जांच की जाएगी। ऑडिट का मकसद PIA के सेफ्टी मयार तैयारों की जांच पड़ताल है। PIA हुकाम का कहना है एयरलाइंस का हर 2 साल बाद जायजा लिया जाता है। जंग में PISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख्वातीन की मुश्किलात कम ना हुई। सेंटर खत्म हुए तो फ्रेंचाइजेस पर रश लग गया। ख्वातीन गर्मी और हब्स में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। रकम के लिए आई ख्वातीन को बैठने की मुनासिब जगह मिली, ना ही पीने का साफ पानी। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर। आलमी इदारे की एक और शर्त पूरी। मुल्क में पहली बार शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास, शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। और डिप्टी कमिश्नर अली उनान कंवर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास। DC ने अमले की ईद छुट्टियां मंसूख कर दी। कहा बारिशी मौसम में डेंगू की अफजाइश का खतरा है, सर्विलेंस मजीद तेज की जाए।